नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया का एक मीम देश की राजनीति में एक बड़ा आंदोलन बना सकता है? जी हाँ, भारत के डिजिटल स्पेस में इस वक्त एक अनोखा और हैरान कर देने वाला तूफान आया हुआ है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं, कोई बड़ा फंड नहीं, लेकिन महज कुछ ही दिनों में इस पार्टी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 11 मिलियन से ज्यादा यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और यह अकाउंट हर घंटे रॉकेट की रफ्तार में बढ़ रहा है। लेकिन आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी शुरू कहां से हुई और देश का युवा इस अजीबोगरीब नाम के पीछे क्यों दीवाना हो रहा है? आइए आपको समझाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट के एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में CJI ने इस पर सफाई दी कि उनका इशारा देश के युवाओं की तरफ नहीं बल्कि फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में घुसने वालों की तरफ था। लेकिन जब तक ये सफाई आती तब तक सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा भड़क चुका था। युवाओं को लगा कि उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसी आक्रोश में जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। अब सवाल उठता है, इस आंदोलन के पीछे का दिमाग कौन है? इस डिजिटल क्रांति के सूत्रधार है 30 साल के अभिजीत दीपके। अभिजीत कोई आम इंस्टाग्राम यूजर नहीं, उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित बूस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स किया हुआ है। इतना ही नहीं, वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के साथ कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया कैंपेन का एक बड़ा अनुभव रखते हैं। साल 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव जीता था, तब दीपके मीम्स पर आधारित डिजिटल कैंपेनिंग की कमान संभाल रहे थे। CJI के बयान के ठीक अगले दिन अभिजीत ने एक्स पर एक पोस्ट किया, एक गूगल फॉर्म के जरिए युवाओं को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ने का न्योता दिया। इस पार्टी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 2 लाख से ज्यादा युवा इस वेबसाइट पर सदस्यता फॉर्म भर चुके हैं और इस फॉर्म को भरने के शर्तें भी बेहद मजेदार और व्यंग्यात्मक है। से आपका बेरोजगार असली या क्रॉनिकल ऑनलाइन होना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं है। इस व्यंग पार्टी ने बकायदा एक 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। पहली मांग, रिटायर होने के बाद CJI को राज्यसभा की सीट ना दी जाए। दूसरी मांग, चुनाव में सिर्फ वोट काटने वाले गंभीर उम्मीदवारों पर सख्ती हो। तीसरी मांग, महिलाओं को राजनीति के साथ हर क्षेत्र में 50% तक का आरक्षण मिले। चौथी और सबसे अहम मांग, राजनीति में हिंदू मुसलमान के मुद्दे से आगे भविष्य के मुद्दे जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी पर बात करें। इसके साथ ही नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी पार्टी ने सीधे सरकार को घेरा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी या 2029 के आम चुनावों में भी उतरेगी? संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि वो जल्दबाजी में कोई चुनावी फैसला नहीं लेंगे, पहले वो देश भर में पंजीकृत युवाओं से बात करेंगे। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का यह उभार दिखाता है कि आज का युवा अपनी हताश, बेरोजगार और शिक्षा व्यवस्था की कमियों को बयां करने के लिए व्यंग का सहारा लेता है। यह सिर्फ एक मीम पेज नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ युवाओं का एक डिजिटल सत्याग्रह बन चुका है। अब देखना होगा कि देश की मुख्य धार की राजनीतिक पार्टी कॉकरोच क्रांति को कितना गंभीरता से लेती है। इस अनोखी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।